वो दिन कभी ना आए, हद से ज़्यादा गुरूर हो जाए। बस इतना झुकाकर रखना मेरे कन्हैया कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। भगवान श्री कृष्ण बचपन में बहुत शरारती थे। कभी गोपियों की मटकी फोड़ दिया करते थे तो कभी बछड़ों की गायों का पूरा दूध पिला देते थे। गोकुल की गोपियाँ चाहकर भी प्यारे श्री कृष्ण को डांट नहीं पाती थी, क्योंकि वो इतने नटखट थे कि उनकी शरारतों को देखकर उन्हें दुलारने का मन करता था। कान्हा की ऐसी ही लीलाओं में से एक लीला है माखन चोरी की। राधे राधे मित्रों, मैं आपकी सखी राधे श्याम की दीवानी आपके समक्ष आई हूँ कान्हा की माखन चोरी की छोटी सी लीला का वर्णन लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा शुरू होने से पहले जयकारा तो लगना ही चाहिए ना, तो पहले जयकारा लगाएं और बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार की बात है, ब्रज की गोपियों ने माखन चोर श्री कृष्ण को माखन चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ने के लिए मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह कृष्ण की कमर में घंटी बांध दी जाए। उन्होंने इसके लिए यशोदा मैया से ही निवेदन करना उचित समझा। असल में वे यशोदा जी से जब तक यह शिकायत करती थी कि उनका लाल जब माखन चुराने आता है, चुपके से आता है और द्वार पर सांकल मतलब कुंडी लगा देता है ताकि कोई बाहर आकर उसे पकड़ न ले। यही नहीं, कोई शोर मचाए तो खूंटे से बंधे बछड़ों को खोल देता है, जिसे वो गाय का सारा दूध पी जाते हैं। यशोदा मैया ने गोपियों की सारी बात सुनकर लाला को कृष्ण की कमर में घंटी बांधने के लिए हामी भर दी, ताकि उसके आने का सबको पता चल सके। और एक दिन मैया ने भगवान की कमर पर घंटी बांध दी। भगवान कृष्ण ने इस पर आपत्ति भी जताई और कहा, माँ यह क्या करती हो? यह घंटी तो गर्मी में गर्म हो जाने पर शरीर को जलाएगी। मैया ने उत्तर दिया, कुछ नहीं होगा लल्ला, यह बजेगी तो मुझे पता चलता रहेगा कि तुम यही हो। अब भगवान जब भी चलते घंटी बजती। गोपियों को भी पता चल गया कि अगर घंटी की आवाज़ आ रही है तो वह माखन चोर कहीं आसपास ही होगा। जब सचेत हो जाते कि घंटी ध्वनि सुनकर इस कारण मित्र मंडली को तो माखन के लाले पड़ गए। अतः सभी ने कृष्ण से कहा कि घंटी उतारो। भगवान ने कहा कि माँ ने बांधी है, कैसे खोलूं? फिर खुद ही यह सुझाव भी दिया कि ऐसा करते हैं कि सब कहीं माखन चुराने जाएंगे तो मैं घंटी को हाथ से पकड़ लूँगा ताकि वो बजे ही नहीं। सब ने सहमति में सिर हिला दिया। अगले दिन जब घर से निकले तो भगवान श्री कृष्ण ने घंटी को पकड़ लिया। मित्र मंडली सहित चुपचाप गोपी के घर में घुसे। देखा माखन तो छीके पर रखा है। भगवान ने घंटी से कहा, देखो मैं तो माखन मित्रों को बंदरों को खिलाऊंगा, अतः बजना नहीं। मित्रों ने आसन बनाया, फिर उनके ऊपर छोटा आसन, फिर उस पर चढ़े श्री कृष्ण। घंटी नहीं बजी। श्री कृष्ण ने छीके पर रखे मटके में हाथ डाला, घंटी फिर भी नहीं बजी। उन्हें तसल्ली हुई कि घंटी उनकी बात मान रही है। अब क्या था, खुले दिल से बंदरों को माखन लुटाने लगे। घंटी फिर भी नहीं बजी। फिर मित्रों की बारी आई। पहले माखन का एक लोंदा धीरे से उछाला। जब घंटी नहीं बजी तो बेधड़क होकर माखन मित्रों की ओर उछालने लगे। फिर भी घंटी नहीं बजी। इतना कुछ हुआ, फिर भी घंटी न बजी। अब माखन को देखकर श्री कृष्ण के मन में भी लालच आने लगा। घंटी के ना बजने से मन आश्वस्त था, अतः निश्चिंत होकर माखन को उंगली के ऊपर लगाया और मुंह में रखा। माखन जैसे ही मुख में गया, घंटी बजने लगी। घंटी बजने की आवाज़ सुनकर सभी अवाक रह गए, जिसे जिधर समझ आया उधर भागने लगे। एक अधेड़ उम्र गोपी ने शीघ्रता से आकर कन्हैया को पकड़ लिया और प्रसन्न होकर कहने लगी, लाला आज पकड़ा गया तू। आज तुझे मैं यशोदा मैया के पास ले जाऊंगी और बताऊंगी तेरी करतूत। बड़ी अनुनय विनय के बाद भी जब गोपी ने उन्हें नहीं छोड़ा तो श्री कृष्ण ने गोपी से कहा, ठीक है ले जाना, पर इससे पहले मुझे घंटी से कुछ पूछने दे। कन्हैया ने घंटी से पूछा, इतने देर मित्रों को माखन खिलाया, तुम ना बजी, पर मेरे ही खाते बजने लगी, मैंने मना किया था ना। घंटी ने कहा, आपका आदेश सिर आँखों पर, आप ही का आदेश शास्त्रों की वाणी है और शास्त्रों के अनुसार जब भी आपको भोग लगता है घंटी बजती है। घंटी बजे बिना भोग ही नहीं लगता। अगर मैं नहीं बजती तो आपकी वाणी झूठी हो जाती, इसलिए मैं आपके द्वारा माखन को भोग लगाते ही बज उठी। देखा मित्रों,
प्यारी सी घंटी ने भी हमारे कृष्ण के लिए घंटी बजाई। कितना भी कृष्ण ने मना किया फिर भी वो उनको भोग लगाने के लिए बज उठी अपने आप ही। ये है हमारे कृष्ण, इतने प्यारे, इतने दुलारे कि उनकी बातें, उनकी कहानियाँ बस दिल को छू जाती हैं। चलिए मित्रों, आज इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और फिर मिलूंगी आपके साथ एक नई कहानी को लेकर, एक नई रोचक वर्णन को लेकर। तब तक मेरे साथ बने रहिए और राधे राधे करते रहिए और प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे।